अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एस्चीट. नाउ एस्चीट क्या होता है? ESCHEAT, एस्चीट. एस्चीट वैसे तो हमने बहुत बार अपनी लाइफ में सुना भी होगा कि एस्चीट होता क्या है. वैसे मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ एस्चीट क्या होता है. कभी हम लोग अगर बिना किसी हायर के, बिना किसी नॉमिनी के अगर हमारी डेथ हो जाती है और हमारी प्रॉपर्टी का कोई वारिस नहीं होता, तो गवर्नमेंट 3 साल तक वेट करती है कि कोई अगर उसमें क्लेम करने आ जाए प्रॉपर्टी पे. अगर कोई भी क्लेम करने नहीं आता है तो इन दैट केस गवर्नमेंट टेक दैट प्रॉपर्टी अंडर देयर कंसिडरेशन. गवर्नमेंट की हो जाती है वो लैंड. ठीक है, तो ये होता है चीट का मतलब. अब इसको थोड़ा सा डिटेल से खोल के पढ़ते हैं. वेयर ए भूमिदार और एन असामी होल्डिंग लैंड फ्रॉम ए ग्राम पंचायत डाइज विदाउट नोन हायर्स. कोई अभी भूमिदार या कोई असामी होल्डिंग लैंड जो ग्राम पंचायत का है वो मर जाता है बिना किसी हायर को बताए, मतलब उसका कोई हायर नहीं है, तो सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ जो है वो उसका पोजेशन अपने हाथ में ले लेता है, हेल्ड बाय सच भूमिदार और असामी, एंड मे लीज इट फॉर ए पीरियड ऑफ वन एग्रीकल्चरल ईयर एट ए टाइम. वो क्या करेगा, उसको एक एक साल करके 3 बार उसको लीज पे देगा लैंड को पहले तो. ठीक है, एग्रीकल्चरल ईयर में इन द मैनर प्रिस्क्राइब. नाउ द टर्म एंड कंडीशन ऑफ एवरी लीज अंडर सबसेक्शन शैल बी मे बी प्रिस्क्राइब्ड. और उसके टर्म्स एंड कंडीशन उसके रिटर्न है. If within 3 years of date on which the SDO takes possession of land, any claimant applies for the land. 3 साल के अंदर अंदर अगर कोई क्लेमिनेंट आ जाता है उस पर क्लेम करने के लिए, तो एसडीओ क्या है, इंक्वायरी करने के बाद अगर उसको सही लगता है कि वो हायर है, होना चाहिए, तो वो उसको दे देता है, अलाउ कर देता है. और अगर उसको नहीं ठीक लगता तो वो रिजेक्ट कर देता है उसको. Now, any person aggrieved by an order rejecting his claim under subsection 3 may within 1 year from the date of communication of such order to him file a suit. अगर किसी इंसान को ऐसा लगता है कि गलत रिजेक्ट कर दिया उसको मिलना चाहिए था, तो वो 1 साल के अंदर अंदर क्लेम डाल सकता है अपने राइट्स के लिए. ठीक है, अंडर सेक्शन 144. एंड एसडीओ जो है वो कंटिन्यू करता है इसको लीज पे देने के लिए आउट ऑफ द लैंड इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शंस टिल द सूट रेफर टू बी फाइनली डिसाइडेड. और जब तक अगर वो सूट डला हुआ है केस कोर्ट में और उसका अभी तक फैसला नहीं आया, तब तक वो एक एक साल की लीज पे इसको चढ़ाता रहेगा. बहुत सिंपल है एस्चीट का मतलब कि जब कोई भूमिदार या कोई भी असामी बिना किसी हायर का के बारे में बताए मर जाता है, तो उस केस में उसकी वो लैंड का क्या होता है, उसकी लैंड को गवर्नमेंट 3 साल तक एक एक करके लीज पे देती रहती है. 3 साल तक वो वेट करेगी. अगर 3 साल तक कोई क्लेमेनेंट नहीं आता तो लैंड गवर्नमेंट की हो जाती है. और अगर 3 साल के अंदर अंदर कोई लीगल उसका हायर आ जाता है उसको क्लेम करने के लिए, तो आफ्टर डूइंग प्रॉपर इंक्वायरी, ऐसा नहीं कि आते ही दे दिया, प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद अगर गवर्नमेंट को लगता है इट्स फिट टू गिव हिम द लैंड, वो दे देते हैं. अगर नहीं तो वो मना कर देते हैं. और मना करने के बाद उसके पास 1 साल का राइट होता है. 1 साल के अंदर अंदर वो सूट फाइल कर सकता है. अगर उसने सूट फाइल किया हुआ है तो गवर्नमेंट तब तक लीज पे ही लैंड देती रहती है जब तक वो सूट क्लियर नहीं होता. दिस इज ऑल अबाउट एस्चीट.